हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। क्या हाल चाल है आपके दोस्तों? अगर आप चैनल पे पहले बार आ रहे हैं, मेरा नाम राजत हिरानी है और आज मैं आपके लिए लाया हूं MG एस्टर का इन डेप्थ रिव्यू। हम आए हैं बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, जो इंडिया का एक ही F1 ट्रैक है ग्रेटर नोएडा में। यहाँ पे हम इस गाड़ी को एक्सपीरियंस करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं क्या आपको इसको कंसिडर करना चाहिए या नहीं। वैसे तो ये गाड़ी कंपीट करती है क्रेटा, सेल्टॉस, कुशाक एंड इवन द टाइगून। उनके साथ हम कंपैरिजन बाद में के डेट में करेंगे। अब इससे पहले कि मैं आज के वीडियो में जाऊं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टिप आपको देके जाता हूं। देखिए, जैसे हम लाइफ में ग्रो करते हैं ना, हमारे पैसे भी बढ़ते हैं, बट वो पैसे हमारे ना काफ़ी स्कैटर हो जाते हैं। सेविंग अकाउंट में कुछ पैसे रहते हैं, कुछ हमारे क्रेडिट कार्ड्स से मैनेज करना पड़ता है, एंड साथ में जो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं जैसे म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, उन सबको एक साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मगर एक ऐसा ऐप है, IND मनी ऐप, जिसने मेरी ये प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व किया है। इस ऐप पे मैं सब कुछ एक ही जगह पे देख सकता हूँ, तो चाहे वो मेरा पर्सनल बैंक अकाउंट हो और इवन फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट क्रेडिट कार्ड और लोन अगर मैंने कुछ लिया है, अगर मैं कुछ एक्सपेंसेस अपने हर मंथली जो मेरे एक्सपेंसेस रहते हैं, एंड इवन म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, ये सब कुछ मुझे एक ही जगह पे मिल जाता है और साथ में मेरा क्रेडिट स्कोर भी वहीं बता देता है। इस वजह से मुझे मल्टीपल ऐप्स रखने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है आज के तारीख में। एंड इवन ऑफ लेटली मैंने ये भी नोटिस किया कि मैं बैंक भी नहीं गया हूँ, बिकॉज आई गेट एवरीथिंग राइट ऑन माई फिंगर टिप्स। अब ये ऐप में आपको नेट वर्थ भी पता चलता है और साथ में ये डेली मुझे अपडेट्स देता है कि कौन सा स्टॉक या कौन सा म्यूचुअल फंड ग्रो हो रहा है और कौन सा फॉल कर रहा है। तो इससे मुझे और क्लैरिटी आ जाती है। साथ में जो भी मैं म्यूचुअल फंड्स यहाँ से लेता हूँ, उसमें जो हिडन कमीशन रहती है उसको भी मैं फिक्स कर सकता हूँ। अब बेस्ट पार्ट जिसके लिए मैंने आपको ये फाइनेंशियल टिप दी है, अब मान लीजिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, तो मैं उसमें गोल सेट कर सकता हूं कि मुझे गाड़ी खरीदनी है और ऐप मुझे गाइड करेगा कि मुझे कहां कहां कैसे इन्वेस्ट करना है जिससे मेरा पैसा ग्रो हो। तो आपको गाड़ी लेना है, फोन लेना है, व्हाटएवर यू वांट टू बाय, यू कैन सेट गोल्स देयर। है ना बहुत ही कूल फीचर। तो इस वजह से मैं आपके लिए लिंक छोड़ रहा हूं इन द डिस्क्रिप्शन। डू गो एंड डाउनलोड इट। ये डाउनलोड कीजिए और अपनी फाइनेंशियल लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। चलो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अगर मैं बात करूं इस गाड़ी के डिजाइन के बारे में, ओवरऑल अगर आप देखते हैं, एस्टर जो बनाई गई है इज मेड ऑन द ZS EV। तो ओवरऑल ऑफ कोर्स स्टाइलिंग वैसी है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, छोटे मोटे चेंजेस किए गए और मैं आपको ऐसे कुछ कुछ फन फैक्ट्स दूंगा इस वीडियो में जो कोई और आपको नहीं बताने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एलिमेंट। इसको जो ग्रिल आता है दैट्स ऑल न्यू। ये एलिमेंट डिफरेंट कर दिया गया है और ZS EV में आपको यहाँ पे आगे चार्जर आता है, इसमें नहीं आएगा बिकॉज इट्स अ पेट्रोल कार। ओके, सो ओवरऑल डिजाइन एलिमेंट्स फ्रंट में आप ये डिफरेंस नोटिस करोगे। नेक्स्ट डिफरेंस आप नोटिस करोगे इज द हेडलैम्प ऑफ द व्हीकल। अब इसकी जो हेडलैम्प है आप ये देखोगे तो प्रोजेक्टर है, ऑफ कोर्स LEDs हैं, एंड देयर इज नॉट आई कैनॉट टेल यू अभी कि ये कितना अच्छा थ्रो है, नहीं, क्योंकि मैं इसको सिर्फ दिन में चला रहा हूँ अनफॉर्चुनेटली, बट जिस दिन मैं रात को चलाऊंगा तब मैं आपको ज़्यादा बता पाऊंगा। ओके, नीचे आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास फॉग लैम्प भी है नीचे। सो ओवरऑल जो फ्रंट की स्टाइलिंग है काफ़ी सटल लुक दिया हुआ है। तो जो बॉक्सी एलिमेंट SUVs में जनरली देखते हैं वो यहाँ नहीं मिलेगा। बट आई हैव टू शो यू 2-3 थिंग्स। चलो 3 दिखाता हूँ, 2 सोच रहा था। एक यहाँ कैमरा आता है, ठीक है, ये 360 कैमरा में सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट नीचे आएंगे, यहाँ पे आपके पास रेडार है। ओके, तो इस गाड़ी में आपको ऑटोनोमस ड्राइविंग का लेवल 2 आता है और ये रेडार उसमें हेल्पफुल आता है। और एक थर्ड फीचर दिखाऊं, चलिए ऊपर चलते हैं। वो आता है यहाँ पे, दिस इज वेयर योर अनदर कैमरा इज। ये शायद ही कोई आपको बता पाएगा, बट इसमें आपको यहाँ पे भी एक कैमरा दे दिया गया है। अब साइड से दिखाते हैं इस गाड़ी की ओवरऑल स्टाइलिंग क्या मिलता है आपको इसमें इन टर्म्स ऑफ डिजाइन। एक एक करके एलिमेंट सारे बताता हूं मैं। देखिए, अगर आप ये गाड़ी को दूर से देखते हैं तो आपको लगेगा कि ये थोड़ी छोटी गाड़ी है, बट एक्चुअली में अगर आप इसकी लेंथ देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट क्रेटा जितनी है, तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एग्जैक्ट ग्राउंड क्लियरेंस शेयर नहीं किया गया हमारे साथ, बट मेरा मानना है कि ये लगभग 185 to 195 mm के बीच में ही रहेगी, जो क्रेटा, सेल्टॉस, कुशाक सबकी कैटेगरी वही पड़ती है। इसमें आपको 17 इंच व्हील्स आते हैं और इसमें जो टॉप एंड मॉडल आता है उसमें आपको चारों डिस्क ब्रेक आते हैं। एंड इसमें स्पोर्टीनेस ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे रेड डिस्क ब्रेक कैलिपर, जो कैलिपर है उसका वो रेड दे दिया गया। चारों में से नहीं कि सिर्फ फ्रंट में दिया हुआ है, चारों में आपको वो मिल जाता है। उसके बाद ब्रिड डायनेमिक की बैजिंग दी हुई है। ब्रिड डायनेमिक जो है इज बेसिकली अ थीम, तो वो डिज़ाइन थीम भी है,
कलर्स थीम भी है एंड ओवरऑल दूसरे एलिमेंट्स भी यहाँ कवर होता है। आई डू कवर ऑल ऑफ देम वन बाय वन, बट ब्रिड डायनेमिक की वजह से आपको ये जो रेड एलिमेंट्स दिख रहे हैं वो दिखाई देंगे। चलो एज वी मूव ऑन टू द रियर, आप नोटिस करोगे इसके जो डोर हैंडल्स है इवन फ्रंट बैक दोनों तरफ आपको क्रोम फिनिश के साथ आते हैं डोर हैंडल्स। अगर आपने हमारा वॉक अराउंड देखा है तो प्लीज़ बेयर विद मी, मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ यहाँ पे, बट दिस इज़ व्हाट माय जॉब इज़। अगर जिसने मिस आउट किया है उनको थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। और यहाँ पे आपके पास रूफ रेल्स भी आ जाते हैं इस गाड़ी के अंदर, विच आर प्रीटी मच बिग इन साइज। एंड लेट्स मूव टू द रियर ऑफ द कार नाउ। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो ZS के जो गुण हैं वो मेंटेन्ड है एंड ZS की बैजिंग भी है, विच आई शो यू सून। सो ओवरऑल स्टाइलिंग जो है गाड़ी की काफ़ी अच्छी है, देयर इज नथिंग टू कंप्लेन अबाउट। अगर आपको बूट खोलना है तो यू विल हैव टू जस्ट फोल्ड, ये देखो ये है ना, इसको सिर्फ ऐसा घुमा के खोल सकते हो आप बूट इसका, ओके। आपको पीछे बड़ी सी बैजिंग आ जाती है एस्टर की, एंड क्योंकि ये गाड़ी बेस्ड है ऑन द ZS तो इस वजह से आपको ZS की भी बैजिंग आ जाती है एंड आपको ADAS की बैजिंग वहाँ दी हुई है क्योंकि इस गाड़ी में लेवल 2 ADAS टेक्नोलॉजी आती है। ओके, सो दिस इज द टॉक। अगेन वन मोर फन फैक्ट विच नो वन इज गोइंग टू गिव यू, इस गाड़ी में टोटल 6 रेडार्स आते हैं। रेडार्स 6 आते हैं इस गाड़ी के अंदर। एक तो आगे आपको दिखा दिया, पीछे जो है एक यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, इसके अंदर माउंटेड है, ओके। दूसरा ये रहा सेंसर, ओके, सेंसर में से ही रेडार ऑपरेट कर रहा है एक और एक। नेक्स्ट यहाँ पे है, ओके, नेक्स्ट यहाँ है। दीज 3 आर नॉर्मल सेंसर्स ऑल्सो, बट रेडार इसमें से ऑपरेट कर रहा है। एंड 5वां यहाँ पे है। सो टोटली इस गाड़ी में मल्टीपल रेडार्स दिए हुए हैं, तो ये रियर जब आप रिवर्स लेते हो गाड़ी तब आपको गाइड करेगा वहाँ पे। सो ये हो गई गाड़ी की ओवरऑल स्टाइलिंग की टॉक। बूट स्पेस भी दिखा देता हूँ मैं आपको। इसकी बूट स्पेस डिसेंट इनफ है, नॉट द बिगेस्ट ऑफ द लॉट, बट अच्छी खासी है फॉर नॉर्मल यूजेज ऑन अ डेली बेसिस। मेरे हिसाब से 2 या 3 सूटकेस तो बैठ ही जाएंगे आराम से, बट डिपेंड करता है कितने साइज के, उसके लिए हमको असली टेस्ट तो करना पड़ेगा। अब बहुत हो गई बातें, लेट्स गेट इनटू द कार। ऑलराइट, तो इससे पहले मैं गाड़ी के अंदर जाऊँ, मैं आपको एक बहुत ही कूल फीचर दिखाता हूँ इस गाड़ी का, वो है इसकी चाबी। देखिए ये इसकी चाबी है, ठीक है, इससे गाड़ी लॉक अनलॉक होती है। मैं गाड़ी की चाबी ना एक्चुअली यहाँ अलग रख देता हूँ, इट्स अवे, इट्स नॉट इन माई हैंड। अब मैं इस फ़ोन को यूज़ करता हूँ, जनरली कनेक्टेड कार टेक जो बोलते हैं, गाड़ी लॉक अनलॉक होती है। इसमें एक और एक एक्स्ट्रा चीज़ है। अब ये जो टेक है ऑफ कार की, ये ब्लूटूथ से चलती है। तो मान लीजिए अगर आप बेसमेंट में या आप कहीं लद्दाख वद्दाख गए जहाँ आपके फ़ोन को नेटवर्क नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तभी भी आपकी गाड़ी चालू होगी या आई मीन खुलेगी विद द की। तो अगर मैंने अनलॉक दबाया इसका, देखिए क्विकली हो गया, एकदम क्विकली ये खुल गया और मैं गाड़ी के अंदर जा सकता हूँ। और अगर मैं गाड़ी के अंदर गया, देखिए मैंने चाबी नीचे ही रखी हुई है जहाँ थी पहले, और यहाँ पे मैं बैठ गया हूँ अभी। और इसको अगर आप देखेंगे तो मैं इंजन स्टार्ट बटन दबा देता हूँ एक बार, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ मुझे गाड़ी स्टार्ट करनी है। इट्स एज सिंपल एज दैट। फिर बंद कर दी मैंने, बाहर आ गया गाड़ी के, ठीक है, बंद किया डोर और लॉक दबा देता हूँ, गाड़ी हो गई लॉक। देखिए वापस से, और मेरी चाबी जो है यहाँ पड़ी है, तो आई एम नॉट यूजिंग एनी ऑफ इट। अब बहुत हो गई बातें, गाड़ी के अंदर जाके सारे फीचर्स दिखाएं, लेट्स गो। तो बात है गाड़ी के अंदर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको ब्लैक एंड रेड कॉम्बिनेशन है, सांग्रिया रेड इसको कहते हैं। जो वाइन होती है ना रेड कलर की, उसको सांग्रिया बोलते हैं। तो रेड कलर वैसा सिमिलर दिया हुआ है। और 2 ऑप्शन आते हैं आपको, तो ब्लैक एंड सॉर्ट ऑफ ब्लैक कॉम्बो में मिलेगा आपको, ब्लैक एंड ब्लैक, फुल ब्लैक। एंड तीसरा ऑप्शन आता है ब्लैक एंड आइवरी। आइवरी इज लाइक ऑफ वाइटिश कलर जो रहता है। तो आपके पास 3 इंटीरियर कलर्स आएंगे इस गाड़ी में, जो आप ऑप्ट कर सकते हैं विच एवर यू लाइक। अब इसमें अगर आपको बता दूं तो आपका जो डैशबोर्ड है, इस पे आपको सॉफ्ट टच एलिमेंट्स मिलते हैं। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बट इट्स सॉफ्ट इनफ। और यहाँ पे जो रेड एलिमेंट्स है वो आपको बहुत ही सॉफ्ट एलिमेंट्स है। तो कहीं पे भी आप रेड एलिमेंट्स पे हाथ लगा दोगे, इट विल फील अ लॉट सॉफ्ट। ओवरऑल अगर आप इसका डैशबोर्ड लेआउट देखते हैं, काफ़ी सिंपल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल चीज़ें दी हुई है। यहाँ पे टच स्क्रीन बड़ी साइज़ की दी हुई है। स्टीयरिंग व्हील जो है आपको इसमें हाइट के साथ साथ रीच नहीं मिलता है, सिर्फ हाइट आता है। तो अगर आपको स्टीयरिंग आगे पीछे करना है तो वो नहीं कर पाएंगे। ड्राइवर सीट जो है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, वो एक और एक यूजफुल फीचर है।
सनरूफ बहुत बड़ा है, पैनोरामिक सनरूफ यहाँ दिया हुआ है। आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आ जाता है। इस गाड़ी में आपको 6 एयरबैग्स, ABS प्लस EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, बहुत सारे फीचर्स है जो मैं आपको बताऊंगा। हिल डिसेंट कंट्रोल भी आता है इसमें जो यूनिक है टू दिस कार। एंड ऑफ कोर्स जो कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी है इस गाड़ी की, आई स्मार्ट जो है उसको और एडवांस कर दिया। अब इसमें आपको AI इनसाइड आता है। अब ये AI इनसाइड क्या है, बेसिकली आप इससे बात कर सकते हैं डायरेक्टली, इससे जोक्स पूछ सकते हो, इससे इंफॉर्मेशन पूछ सकते हो कि मुझे दिल्ली के बारे में बता दो या यहाँ के बारे में बता दो, या फिर आप इससे डायरेक्शंस मांग सकते हो। यू कैन आस्क अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू विद इट इसके थ्रू। तो ये एक बेसिकली आपका एक AI असिस्टेंट है। और जैसे अगर मैं इसको लूँगा कि सनरूफ खोल दो या ये करो, तो इसके रिएक्शंस भी चेंज होते हैं और साथ में यहाँ पे मुझे वो एक्शन भी दिखाता है। तो अगर आपने हमारा वॉक अराउंड वीडियो देखा है तो जैसे ही वो सनरूफ खुलता है तो यहाँ पे सनरूफ का साइन दिखा देता है। तो ऐसे काफ़ी फीचर्स है जो ये हमसे इंटरेक्ट करती है। इनिशियल फेज में इसको थोड़ा टाइम लगेगा टू गेट यूज टू यू, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब इसको आपका एक्सेंट, आपका डायलेक्ट पता रहेगा तो वो ज़्यादा क्विकली करेगी, इज़ वॉट वी हैव बीन टोल्ड। इंग्लिश भी समझती है। तो अगर मैं इसको कहूँगा हे एस्टर टेम्परेचर 24 डिग्रीज पे सेट करो तो वो कर देगी। फिलहाल मैं उसको नहीं बोल रहा हूँ वो तरीके से, मैं एकदम क्विकली बोल रहा हूँ ताकि वो नहीं समझ पाए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, इसमें आपको मिरर एडजस्टमेंट रेगुलर है, हैंड से ही है। इसके अलावा आपके लिए दूसरे फीचर्स जो इसमें आते हैं वो है क्लाइमेट कंट्रोल। इसके बाद अगर आप स्टोरेज स्पेसेस की बात करेंगे तो डोर पैड्स में 1 लीटर की बॉटल एक तो बैठ जाएगी। अब मेरे पास टेस्ट करने को 1 लीटर की बॉटल नहीं है, बट आई कैन टेल यू 1 लीटर की बॉटल यहाँ बैठ जाएगी। कप होल्डर में भी आपके कप्स बैठ जाएंगे और यहाँ पे अंडरनीथ आर्मरेस्ट के नीचे भी आपके पास अच्छी खासी स्टोरेज है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी ये बॉटल है तो ये यहाँ पे आराम से बैठ जाती है, ज़्यादा बड़ी डीप नहीं है, सो इट्स डिसेंट इनफ इन यूजेज। लेदर अपहोल्स्ट्री जो है वो अच्छी खासी है, क्वालिटी का फील अच्छा है, इट फील्स रिच, इट फील्स प्रीमियम डेफिनेटली। एंड ओवरऑल मेरी कोई कंप्लेन नहीं है सीट से। सो सीट का जो चौड़ाई है वो अच्छा खासा है, तो अगर आप ब्रॉड है ज़्यादा तो आपको बैठने में दिक्कत नहीं होगी। लॉन्ग ट्रिप पे मैंने इसको नहीं एक्सपीरियंस किया, बट क्योंकि मैंने ZS EV को एक्सपीरियंस किया लॉन्ग ट्रिप पे, मैं कह सकता हूँ ये सिमिलर सीट है एंड इट शुड बी कंफर्टेबल फॉर अ लॉन्ग रन एज वेल। अगर मैं दूसरे फीचर्स की बात कर लूँ इस गाड़ी में तो आपके पास ADAS लेवल 2 आता है जो मैं आपको ड्राइविंग के साथ कवर करने वाला हूं। इसमें आपको फ्रंट में एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट है और 2 USB चार्जिंग पॉइंट्स भी है। इस गाड़ी में आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं आता है। आपको इसमें वेंटिलेटेड सीट जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो फीचर भी यहाँ नहीं मिलता है। मोर ओवर आपको जो और चीज़ मिलती है इस गाड़ी के अंदर वो है 360 कैमरा, बट 360 कैमरा अगेन आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड क्वालिटी के मामले में, और मेरी कोई कंप्लेन नहीं है। इस गाड़ी में आपको अडेप्टिव क्रूज टेक्नोलॉजी भी आती है विच इज़ नॉट देयर इन एनी अदर कार इन दिस। ये जो साइज़ की गाड़ी है उसमें किसी में भी अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं आता है, सिर्फ XUV 700 में आपको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आता है। देखिए बहुत हो गई बातें आगे की, पीछे की सीट भी इंपॉर्टेंट होती है, राइट? सो लेट्स हॉप ऑन टू द बैक सीट। ऑलराइट, तो अब बारी रियर सीट की। यहाँ पे मेरे पास नी रूम अच्छा खासा है, इट्स दिस मच। हेडरूम की भी कमी नहीं है, इट्स ओके। मतलब हेडरूम थोड़ा और बेटर हो सकता था, बट इट्स ओके। मतलब मैं एकदम स्ट्रेट बैठा हूँ, अगर मैं थोड़ा टेढ़ा भी बैठूँ तो भी हेडरूम इज ओके, इट्स ओके इनफ। बट ऊपर तक सनरूफ आ रहा है विच मेक्स इट वेरी नाइस एंड प्लीजिंग। एंड मोर ओवर इसके सनरूफ पे आपको एक फिल्म लगी हुई है जिस वजह से आप पीछे बैठेंगे तो यू विल नॉट हैव टू मच सन कमिंग ऑन टू यू। सो ओवरऑल सीट का कंफर्ट अच्छा है। यहाँ पे 3 लोगों का बैठना थोड़ा मुश्किल है, आई फील 2 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं। सीट का रिक्लाइन इज ऑल्सो डिसेंट। पीछे आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिलते हैं, तो अगर 3 लोग बैठ के जा रहे हैं तो उनके लिए सपोर्ट है, और अगर 2 लोग जा रहे हैं तो उनके लिए अच्छा खासा आर्म रेस्ट मिल जाता है। पीछे रियर AC वेंट्स भी है और 2 चार्जिंग पॉइंट्स भी है USB Type-C। सो ओवरऑल स्पेस अच्छी है, ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा है, तो इस वजह से आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक बोलते हैं ना, घुटन सी फील होती है, वो यहाँ बिल्कुल नहीं होगा। देखिए हम BIC आए हैं और हम सिर्फ गाड़ी की बात करें, गाड़ी चलाना भी तो इम्पोर्टेंट है ना। चलो लेट्स गो एंड ड्राइव इट नाउ। तो अब सवाल ये उठता है ये गाड़ी चलाने में कैसी है। देखिए इसमें आपको 2 इंजन ऑप्शन आते हैं। एक आता है 1.5 लीटर का पेट्रोल जो नेचुरली एस्पिरेटेड है, जो आपको हेक्टर में टर्बो पेट्रोल आता है, उसका नॉन टर्बो वर्जन आता है ये। दूसरी इंजन जो आती है आपको वो है 1.4 लीटर टर्बोचार्ज। अब जो इंजन मैं चला रहा हूँ वो टर्बोचार्ज वाली, वो 140 bhp का पावर बनाती है। इसका ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा है, पर ये एक बोलते हैं ना हार्डकोर एंथुसियास्ट, उसके लिए नहीं बनाई गई है। तो अगर मैं हार्ड एक्सीलेटर भी दबाऊं तो पिकअप तो लेती है वो तेज, पर थोड़ा स्लो, मतलब वो थोड़ा लीनियर पावर देता है ताकि आपको झटका ना महसूस हो। अगर मैं इसको स्पोर्ट मोड पे भी चलाऊंगा तो भी एकदम वो झटके वाला पुश नहीं आता है, जो वो कहते हैं ना वो एकदम
सडन पुश वो नहीं मिलता है, काफ़ी लीनियर है, ताकि जो नॉर्मल ड्राइविंग करते हैं जिनको ज़्यादा एक्स्ट्रा बूस्ट चाहिए उनको वो मिल सके। तो ये चीज़ आपको यहाँ क्लियरली मिल जाती है। अब एक और एक एलिमेंट यहाँ आ जाता है कि 1.5 लीटर नॉन टर्बो कैसी है चलाने को, और उसमें क्या गियर बॉक्स आता है। तो उसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल एंड CVT आता है। मैंने वो नहीं चलाई है, सो आई कैन नॉट टेल यू कि वो कैसा है टू ड्राइव, बट व्हाट आई कैन डेफिनेटली टेल यू इज़ कि ये इंजन जो है ये काफ़ी स्मूथ है, और यू नो इफ़ यू आर लुकिंग टू पुश इट अ लिटिल एक्स्ट्रा आपकी नॉर्मल ड्राइविंग से, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है राइड क्वालिटी, यानी कि गड्ढों पे कैसे चलती है। अब देखिए ट्रैक पे गड्ढे मुझे नहीं मिलेंगे, तो इस वजह से मैंने उसको गड्ढों की पार्ट को एक्सपीरियंस नहीं कर पाया हूँ, और उसके लिए आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा सब्र और करना पड़ेगा। मैं आपके लिए जब वो गाड़ी चलाऊंगा इन डिटेल तब लाऊंगा, जब मैं शहर में चलाऊंगा इसको। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है हैंडलिंग। देखिए मैंने इस गाड़ी को काफ़ी पुश किया और चलाने में अच्छा है, और ऐसे नहीं कि बॉडी रोल है ओ ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं फील हो रहा है। काफ़ी आराम से गाड़ी स्मूथली जा रही है, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है इंजन थोड़ा और टॉर्की होता, या इवन गियर बॉक्स थोड़ा और रिस्पॉन्सिव होता, तो ट्रैक में चलाने में मज़ा आता। तो जो गियर बॉक्स इसमें आता है 6 स्पीड का ऑटोमेटिक, वो काफ़ी नॉर्मल ड्राइविंग के लिए बनाया गया है विद दैट लिटिल एक्स्ट्रा स्पिरिटेड ड्राइविंग। पर अगर आपको हार्डकोर स्पिरिटेड ड्राइविंग करना है तो पॉसिबली शायद आपको कुछ और देखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है स्टीयरिंग व्हील का फील। स्टीयरिंग व्हील बहुत लाइट है इसका, काफ़ी आराम से आप इसे चला सकते हो शहर के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मोर ओवर अगर आप इसे हाईवे पे भी चलाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। स्टीयरिंग बोलते हैं ना एकदम मस्का टाइप, 2 उंगलियों से एक हाथ से घूम जाएगा, वो फील आपको यहाँ पे डेफिनेटली आता है। बट इसमें आपको 3 स्टीयरिंग मोड्स भी आते हैं, अर्बन है, नॉर्मल है एंड इवन डायनेमिक। डायनेमिक इज लाइक द स्पोर्ट मोड। तो स्टीयरिंग के मोड्स आते हैं जो आप एडजस्ट कर सकते हैं, पर उसको एडजस्ट आपको टच स्क्रीन से ही करना पड़ेगा, जो थोड़ा लंबा प्रोसेस है आई फील, और कुछ छोटे बटन दे देते तो ईजी हो जाता। बट अगर आपको यू आर नॉट यूज टू ड्राइविंग अ लॉट और आपको एकदम एग्जैक्ट बारीकियां नहीं पता चलती है, तो आपको इतना आइडिया नहीं आएगा कि उसमें मोड में चेंज क्या हुआ है, क्योंकि जो चेंजेस है वो बहुत ही मिनिस्क्यूल है। वरना द कार इज़ वेरी नाइस टू ड्राइव, देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ इट। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, एंड हाई स्पीड स्टेबिलिटी के मामले में भी गाड़ी में कहीं पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। सो ओवरऑल आई एम रियली सेटिस्फाइड विद द वे इट ड्राइव्स। अब बारी आती है कि ADAS टेक्नोलॉजी कैसे चलती है, लेट्स शो यू दैट। अब बारी है ADAS की बारे में बात करने की। ADAS मैंने आपके लिए ऑलरेडी कवर किया है ग्लॉस्टर में एंड इवन XUV 700 में। अब इसमें क्या होता है, आपको असिस्ट मिलता है टू ड्राइव, और ये इंडिया की पहली गाड़ी है जिसमें आपको लेवल 2 का असिस्ट मिलता है। तो एक एक फीचर मैं आपको बताता हूँ कैसे चलता है। आई कैन नॉट शो यू सर्टन थिंग्स यहाँ पे, बट डेफिनेटली आई कैन डेफिनेटली एक्सप्लेन यू। तो अगर मैं आपको आई शो यू ऑन द टच स्क्रीन, यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल्स मिलते हैं उसके लिए। द फर्स्ट थिंग यू विल नोटिस इज फ्रंट कोलिजन वार्निंग, यानी कि अगर आपके आगे कोई गाड़ी है, बाइक है, या फिर कोई पेडेस्ट्रियन जा रहा है, इन दैट केस गाड़ी अपने आप ही ब्रेक मार के रुक जाएगी। यहाँ पे मैं वो टेस्ट नहीं कर पाऊंगा आपके लिए अनफॉर्चुनेटली, बट मैं आपको ये बता दूं कि वो टेस्ट जो है ना 40 किलोमीटर स्पीड के नीचे ही रहेगा एक्टिव वैलिड, वरना नहीं चल पाएगा। तो अगर आपकी स्पीड 40 से ज़्यादा है तो गाड़ी सिर्फ इमरजेंसी ब्रेकिंग में स्पीड को 40 किलोमीटर कम कर देगी, फुल रोक नहीं पाएगी अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है। सो इट्स एन असिस्टेंट, इट्स नॉट अ कंप्लीट ऑटोनोमस ड्राइविंग कार। नेक्स्ट उसमें आप सेंसिटिविटी चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको हाई सेंसिटिविटी चाहिए, लो चाहिए, मीडियम चाहिए, वो सब आप इसमें चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है रियर ड्राइव असिस्ट। इसमें क्या होता है, अब मान लीजिए मैं गाड़ी रिवर्स ले रहा हूँ, ठीक है, मैं गाड़ी रिवर्स ले रहा हूँ और पीछे से कोई गाड़ी जा रही है, तो मुझे यहाँ पे अलर्ट आ जाएगा कि देखो एक कोई गाड़ी जा रही है यहाँ से। उसके बाद मेरे पास है लेन चेंज असिस्ट। अब मान लीजिए मैं गाड़ी चला रहा हूँ रोड पे एंड मेरे बाजू से एक गाड़ी जा रही है और मैंने इंडिकेटर दिया हुआ है, तो अगर मेरी स्पीड मान लीजिए 50 है और जब तक मैं वो लेन में आता हूँ तब तक पीछे वाली 80 पे आ रही है, तो ये मुझे वहाँ वार्न करेगा कि भाई लेन से बाहर मत निकलो। उसके बाद है ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन। अब मान लीजिए अगर मैं अपनी गली में, अपनी लेन में चल रहा हूँ, मेरे बाजू से एक गाड़ी 80, 90, 100 की स्पीड पे चल रही है और मैं 50, 60 पे चल रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो मुझे यहाँ पे फिर से वार्निंग आएगी कि एक गाड़ी पास हो रही है, तेज जा रही है, तो लेन मत चेंज करना। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती है इसके अंदर। उसके बाद आपको आता है लेन असिस्ट सिस्टम। अब इसमें आपको 3 ऑप्शंस आते हैं। जो ग्लॉस्टर आती है उसमें आपको बेसिकली क्या था, अगर आप लेन से बाहर जा रहे होते तो आपको एक वार्निंग आती है कि भाई लेन में रहो वापस।
उसके बाद जो आता है इज लेन चेंज में आपको प्रिवेंट करता है। तो मान लीजिए आप लेन से बाहर जा रहे हैं तो वो आपको सिर्फ लेन के अंदर वापस लेके आता है। और तीसरा जो इसे लेवल 2 बनाता है ऑटोनोमस एडास को, वो है कि लेन जो आप छोड़ रहे, आपको वापस लेके आ रहा है बट आपको लेन के सेंटर में रख रहा है। तो इसलिए आपके पास तीनों ऑप्शन आते हैं, LDW विच इज वार्निंग, LDP विच इज प्रिवेंशन एंड LDA विच इज असिस्टेंस। और इसमें भी आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हो, लाइक स्टीयरिंग व्हील पे वाइब्रेशन रख सकते हो, साउंड ऑन रख सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप इस पर कर सकते हो जिससे आप यू कैन गेट दैट वार्निंग फॉर यू। तो ये डिफरेंस आ जाता है लेवल 1 और 2 में आपको सेंटर ऑफ द लेन का ऑप्शन आ जाता है। लास्ट एंड फाइनल आपको चीज़ जो आती है वो है स्पीड असिस्ट सिस्टम। अब मान लीजिए कि मैं रोड पे चल रहा हूँ स्पीड पे 50, 60, 70, 80 कोई भी स्पीड पे मैं चला रहा हूँ और बाजू में एक साइन बोर्ड आता है। अब जैसे यहाँ पे एक साइन बोर्ड आया जो 40 की स्पीड दिखा रहा है, तो मुझे यहाँ 40 का अलर्ट आ जाएगा। तो स्पीड वार्निंग सिर्फ रखा तो सिर्फ अलर्ट आएगा। अगर मैंने इसको मैनुअल पे रखा तो चाहे जो भी स्पीड हो मेरी स्पीड चेंज नहीं होगी। और जो इंटेलिजेंट है उसमें क्या होगा, अगर मैंने 60 पे रखा है, समझो 60, अभी जैसे आगे 60 आया तो यहाँ 60 आ गया, तो मैं गाड़ी को कितना भी एक्सीलरेट करूँ वो 60 के ऊपर नहीं जाएगा अनलेस मैं उसको एकदम हार्ड एक्सीलेटर दबाऊं, तब वो छोड़ेगा उसको, वरना वो 60 की स्पीड को मेंटेन करेगा चाहे मैं कितना भी एक्सीलेटर दबाऊं। अनलेस आई गो रियली वेरी हार्ड, वो 60 की स्पीड मेंटेन ही करने वाला है। तो ये है ADAS टेक्नोलॉजी लेवल 2 जो आपको मिलती है एस्टर में। ये सेगमेंट में या ये प्राइस पॉइंट में अगर सिमिलर कोई आती है वो है XUV 700 जो आपको ऐसे फीचर्स देंगी, बट उसमें आपको लेवल 2 नहीं आता है। उसमें ऑलमोस्ट सारे फीचर्स आ जाते हैं बट इसमें आपको थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं जो आपको फिलहाल इंडिया में कोई और गाड़ी नहीं दे रही है। अब बारी अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल की। देखिए मैंने अपनी गाड़ी को 50 की स्पीड पे सेट किया और आगे की गाड़ी जो है ना 30 पे चल रही है। क्योंकि मेरा डिस्टेंस ज़्यादा रखा है मैंने 4 लेन का, तो जैसे ही वो गाड़ी स्लो चल रही है तो मैं भी स्लो चल रहा हूँ। अब जैसे अगर मैं डिस्टेंस कम करता हूँ तो देखिए मैं उसके और पास आते जा रहा हूँ। जैसे ही वो गाड़ी स्लो हो रही है हम भी स्लो हो रहे हैं और वो गाड़ी ने ब्रेक दबाया क्योंकि आगे स्पीड ब्रेकर है और हमारी गाड़ी भी अपने आप ही स्लो हो गई। 3, 4, 5 के स्पीड पे हम चल रहे हैं इस समय क्योंकि आगे की गाड़ी भी काफ़ी स्लो चल रही है। तो मैं एक्सीलेटर पे पैर नहीं है मेरा बिल्कुल भी, गाड़ी अपने आप ही चल रही है, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और उनकी गाड़ी अभी भी 30 पे चल रही है एंड जैसे उनकी स्पीड बढ़ रही है हमारी भी स्पीड बढ़ रही है। अब जैसे ही मैं लेन चेंज करके बाहर जाता हूँ मेरी गाड़ी अपने आप ही स्पीड पकड़ लेती है एंड मेरी गाड़ी अब 50 की स्पीड पे जा रही है और उनकी गाड़ी जो 30 पे चल रही है वो 30 पे ही चल रही है। तो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ऐसे चलता है गाड़ी के अंदर। ऑलराइट गाइस, तो अब वर्डिक्ट की बारी कि आपको ये गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए नहीं। देखिए अगर आप फीचर्स की बात करते हैं तो ये गाड़ी बहुत ही फीचर रिच है और ये प्राइस पॉइंट में शायद ही कोई और ऐसी गाड़ी मिले जो आपको इतने सारे सेफ्टी फीचर्स देगी एट दिस प्राइस पॉइंट। परफॉर्मेंस भी अच्छा है गाड़ी का एंड मजबूती भी काफ़ी अच्छी है। सो ओवरऑल प्रोडक्ट बहुत अच्छा है एंड इन सिंपल वर्ड्स अगर कहूँ तो मैं इम्प्रेस्ड हूँ इस गाड़ी से। अब सवाल ये उठता है इसकी प्राइस कितनी आने वाली है। अब मैं सिर्फ एक अनुमान लगा सकता हूँ कि ऑन रोड 18-19 लाख मैक्स इसकी प्राइस जानी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। अगर इसके ऊपर जाती है तो वो ना केवल क्रेटा से कम सिमिलर प्राइस पॉइंट पे आ जाएगी बट हेक्टर के साथ भी सिमिलर प्राइस पॉइंट पे आएगी विच मैनी पीपल डोंट रियली विल नॉट अप्रिशिएट। सो इस वजह से मैं आपको कहूँगा कि इसकी प्राइसिंग 18-19 लाख मैक्स ऑन रोड आ जानी चाहिए मुंबई में। दिल्ली में समझो 50-80 हज़ार कम होनी चाहिए अप्रॉक्सीमेटली। अब सवाल ये उठता है कि आपको ये गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए या नहीं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये गाड़ी कब तक मार्केट में आ जाएगी तो ये मार्केट में आएगी से समवेयर अबाउट नवरात्रि दशहरा। तो 7 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो जाएगी, तो नवरात्रि दशहरा के टाइम पे मेरा अनुमान है कि ये गाड़ी मार्केट में आ जानी चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। एक और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं एंड में कहना चाहूँगा कि IND मनी ऐप जो है बन गया है मेरा पर्सनल चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये एक सेफ ऐप है और 15 लाख लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। तो गो एंड चेक इट आउट राइट अवे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया गिव इट अ बिग थम्स अप इमीडिएटली। और हाँ, अगर आपके पास अभी भी कार बाइंग डाउट्स है, ये गाड़ी लूँ या ये समझ में नहीं आ रहा है कौन सी लेनी चाहिए, आप मेरे साथ कॉल पे जुड़ सकते हैं। मेरी टीम में विराट है, दूसरे एक्सपर्ट्स हैं, उन सब ने ये सारी गाड़ियाँ एक्सपीरियंस की हुई है और वो आपको बताएंगे कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए और किस वजह से। ओके, तो चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहाँ पे अपने कुछ डिटेल्स भर दीजिए एंड बुक योर कॉल टाइमिंग। इस कॉल से आपके सारे डाउट्स क्लैरिफाई हो जाएंगे, आई कैन टेल यू दैट। एंड हाँ, अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखते रहना है, इसका कंपैरिजन देखना है जो हम करेंगे आपके लिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए टू द मोटर ऑक्टेन यूट्यूब चैनल। मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर, लव यू गाइस, सी यू टुमारो।